आप हो गए, शंकर आपके हो गए, तो दुनिया कितनी भी विपक्ष में बैठ जाए, आपके पक्ष में शिव होना चाहिए। आपके पक्ष में शंकर, आपके पक्ष में देवाधिदेव महादेव होना चाहिए। दुनिया भले विपक्ष में रहे, उससे कोई फर्क नहीं। बस अपना दिल, अपना मन सबके प्रति बड़ा रखो। पाँव में जो चप्पल पहनते हो ना, उसका नाप होता है। किसी को 3 नंबर आती है, किसी को 8 नंबर आती है, किसी को 9 नंबर आती है। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? मेरे जीजाओ, सही है ना? चप्पल का नाप होता है। जो पैंट पहनते हो उसका जो पट्टा होता है उसका भी नाप होता है, हाइट का भी नाप होता है, शर्ट का भी नाप होता है, टी शर्ट का भी नाप होता है, कुर्ते का भी नाप होता है, घड़ी का भी नाप होता है, अंगूठी का भी नाप होता है, सबका नाप। पर कभी आपने सुना कि किसी के दिल का नाप, दिल का कभी नाप होता है क्या? दिल का कोई नाप नहीं होता। चप्पल का नाप हो सकता है, कपड़े का नाप हो सकता है, घड़ी का नाप हो सकता है, अंगूठी का नाप हो सकता है, मकान का नाप हो सकता है, जमीन का नाप हो सकता है, पर ये दिल का कोई नाप नहीं है। इसका विस्तार करते चलो, दिल बड़ा रखो। वो माताएं भजन गाती है ना कि जोत से जोत प्रेम की गंगा, अपने दिल को, अपने मन को जितना बड़ा रख सकते, अपने दिल का जितना विस्तार कर सकते उतना। कोई गाली भी दे देना, दिल छोटा मत करो, दिल बड़ा करो। दो महात्मा, दो संत एक जगह पर रहते थे, भिक्षा मांगते थे, भगवान को भोग लगाते थे, मंदिर में सेवा करते थे, खा लेते थे। एक दिन हवा चली, बहुत तेज आंधी तूफान आया, झोपड़ा उड़ गया, छत मत सब उड़ गई, झोपड़ी थी उड़। उसमें से एक संत बोला, भगवान तू बड़ा निष्ठुर हो गया, भगवान तू बड़ा निष्ठुर है। इतने सारे दुनिया में लोग रहते हैं, कितने पापी हैं, कितने कपटी हैं, उनका मकान नहीं तोड़ा, तोड़ा भी तो तूने हमारा तोड़ा। कितना निष्ठुर है तू, कितना निष्ठुर। हमारी छोटी सी झोपड़ी तूने तोड़ दी। भगवान तू बिल्कुल निष्ठुर है, तूने हमारा मकान, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। किसी पैसे वाले का तोड़ देता, किसी धनपति का तोड़ देता, कोई पापी का तोड़ देता, कोई लोभी है, कोई चोर है, कोई निकम्मा है, उसका तोड़ देता। हमारी झोपड़ी तोड़। दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, दूसरा संत मुस्कुरा रहा। एक संत रो रहा है, दूसरा मुस्कुरा रहा है। तो रोने वाले ने दूसरे से पूछा, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने कहा, मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ, भगवान छत उड़ा कर ले गए, कम से कम दीवार तो छोड़ दी, ये बड़ी कृपा है आप, बड़ी कृपा। अच्छा देखो, वो इसलिए खुश है क्योंकि दीवार बची हुई है, झोपड़ी की छत तो और डाल लेंगे। थोड़ा सा दुख आता है और हम रोने बैठ जाते हैं कि हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया, हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया। पर भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा दुख हमारी जिंदगी में मत देना जिसको हम सह भी ना सके। ऐसी तकलीफ नहीं चाहिए जिसको हम सह ना सके। दो पत्र इन पत्रों में हमने पढ़े, उसमें 2 पत्रों में माताओं ने लिखा कि मेरे पति की ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी नस फट गई, वो कोमा में चले गए।
दूसरी माँ ने भी इस पत्र में लिखा कि मेरा पति कोमा में चले गया, इसमें लिखा, उसकी रिपोर्टें लगाई, उसका फोटो लगाया। एक पत्र इधर भी है। एक पत्र ये भी है। फोटो देखिए, जिस व्यक्ति 2022 का जो फोटो है, व्यक्ति ऐसा था। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर एक एक फोटो को थोड़ा क्लोज कर कर दिखाएंगे तो आप देखेंगे। पहले व्यक्ति ऐसा था। जब ब्रेन हेमरेज हुआ, नस फट गई, व्यक्ति की दशा ये हो गई। इसको देखिए, जो कोमा में चले गए, जिसको शुद्ध नहीं थी, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता था, शुद्धता। अब पत्र देखिए, सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, पति आया हो तो वो भी हाथ हिला सकता है। सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव महाराष्ट्र की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पूजा चेतन दुबे, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ गुरुदेव। मेरे पति को 27/9/2012 में अचानक सर में दर्द हुआ। उनके हाथ पैर में झटके आने लगे और हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। जांच कराई तो पता चला कि उनकी ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसी दिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का कह दिया। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति जिंदा हो कि कोमा में चले जाए कि जिंदगी भर ना उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ऐसी सिचुएशन थी कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ा। सारी ऑपरेशन कराते से उनके शरीर की हलचल बंद हो गई, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, वो कोमा में चले गए। शरीर में बात करना, शरीर की कोई उंगली नहीं हिलती, कोई शरीर में एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, पड़े रहते। हॉस्पिटल से लेकर आ गए, घर में पड़े रहते, कोई शरीर में कंपन नहीं। मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, मेरे बाबा जरूर अच्छा करेंगे। व्रत के मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरी माँ के कहने पर मैंने व्रत करा, तीसरा पशुपति व्रत था। सोमवार के दिन मैं बाबा को प्रणाम कर कर दिया दरवाजे पर लगाई, वापिस अपने कमरे में अपने पति के पास आई तो देखा कि मेरे पति हाथ पैर हिलाना प्रारंभ कर दिए थे। उनने इतने समय के बाद अपनी आंखों को खोला था। मैं बाबा पर भरोसा कर गई गुरुदेव, पशुपति व्रत पूर्ण हुए। आज मेरे पति की हालत ठीक है, जिसका फोटो मैं नीचे लगा रही हूँ। अब मेरे पति की हालत ये है। आप तीसरा फोटो देखिए। अब पति की हालत ये है, जो कोमा में चले गए थे उसको देखिए, और कोमा में पड़े पड़े जब बेकार हो गए तब बाबा की सुनकर कृपा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते। दूसरा पत्र देखिए। इस पत्र में मैं संगीता मनोहर बाडिले, रंजाने तहसील सिंदखेड़ा, जिला धुलिया से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरे पति को 7 जनवरी 2023 को सुबह के समय अचानक से चक्कर आने, नीचे गिर गए और उन्हें हम छत्रपति अस्पताल में ले गए। वहां जाकर मालूम पड़ा कि उनकी ब्रेन की नस फट गई है और वहां पे खून एकत्रित हो गया है, जिससे 3 गांठें जम गई हैं। ऐसा डॉक्टर ने बताया तो हम सब बहुत डर गए। डॉक्टर के अनुसार उनके ऑपरेशन की बात आई, पर उन्होंने कहा कि ये कोमा में चले जाएगा, ब्रेन का ऑपरेशन है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है कितने समय में उठे कि ना उठे। तभी उम्मीद जागी। मेरी ननद ने कहा सीहोर का रुद्राक्ष मेरे पास में है, अपन उसको पानी में गलाकर एक बार भैया को देते हैं। हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाया, पानी में डालकर शिव जी को चढ़ाया। उस पानी को उनको देना चालू करा। एक बेलपत्र उनके पलंग के पास रख दी। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ऑपरेशन ना हो, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से ये कोमा में जा रहे हैं, आप बचा लो इनको। उनके शरीर ने कंपन करना बंद कर दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर टेढ़ा हो गया,
पूरा शरीर पलंग पर पटक दिया गया। हमने बेलपत्र जब उनके सिराने रखी और 2 बूंद पानी उनके होठों पर लगाया, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार सीटी स्कैन होना प्रारंभ करा तो डॉक्टर ने कहा जो 3 गांठें थी खून की उसमें से 2 गांठ गल चुकी है, 1 गांठ बची है, थोड़ा रुकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वो गांठ भी गलना प्रारंभ हो गई और बाबा की कृपा से मेरे पति ठीक हैं। हम शिव पुराण को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये फोटो भी लगाए हैं और ये पत्र, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी है, अविनाशी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा अपने हृदय लगाऊं, गिरा जा रहा उठा खोले अपने दर, अब तो न गिरी जा रही उठा। शिव कथा कर रही है। दुनिया कितनी भी तुमसे ईर्ष्या करे, दुनिया तुमको ताना दे, दुनिया तुमको अपशब्द कहे, दुनिया तुमको गाली दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कहे, आपको टेंशन नहीं करना। जिसने शिव को अपने दिल में बिठा लिया, अपने दिल को इतना बड़ा रखो कि दूसरा गाली भी देकर चले जाए तो तुम्हारा दिल छोटा ना हो जाए, तो भी बड़ा के बड़ा रखो। बड़ा